बात होगी इस वीडियो में स्किन वॉर्ड्स, स्किन टैग्स के बारे में कि आखिर इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना निहायत ज़रूरी है कि ये दोनों मसाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, लेकिन इसका इलाज इस चीज़ पे ज़्यादा मुनहसर है कि आप इसके ट्रीटमेंट प्लान को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं इसको ठीक करने के मामले में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों जो बीमारियां हैं, जो स्किन वॉर्ड्स हैं, ये कैसे हो रहे होते हैं। तो जो स्किन वॉर्ड्स हैं ये दरअसल सेल्स की ओवर ग्रोथ की वजह से हो रहे होते हैं, ये सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से हो रहे होते हैं। अक्सर लोग इनको कैंसर के साथ भी जोड़ रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत ये कैंसर नहीं है, लेकिन ये एक लोकलाइज्ड ओवर ग्रोथ है। तो इसमें दरअसल जो वायरस HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये उसकी वजह से हो रही होती है जो स्किन वॉर्ड्स होते हैं। तो जो स्किन का एक हिस्सा जिसमें से वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हो रहा होता है, ये वहाँ से जो एपिडर्मिस होती है ये उसको इन्वॉल्व करता है, और जो सेल्स इससे इन्फेक्ट होते हैं उनके ऊपर बॉडी का इम्यून सिस्टम आके अटैक कर रहा होता है। तो वो सेल्स की ओवर ग्रोथ वहाँ से एक स्किन के ऊपर फर्दर पैच बना देता है जो कि वाइटिश ग्रेश कलर की मेम्ब्रेन से ऊपर से वो कवर्ड होता है। तो अब कुछ इस तरह ये HPV स्किन वॉर्ड्स को बना रहा होता है, लेकिन इसका एक मसला ये होता है कि ये अगर मुतासरा हिस्से से पर्सन का हाथ छुए और वो जिस्म के किसी और हिस्से को लग जाए तो वहाँ पे भी इसी पैटर्न के साथ इसी तरह की HPV की वजह से ग्रोथ देखने को मिल रही होती है। तो ये स्किन टू स्किन एक से दूसरी जगह फैल रहा होता है, तो इसलिए इसकी जल्द अज जल्द रोकथाम, इसका ट्रीटमेंट निहायत ज़रूरी। अगर बात करें दूसरा जो स्किन टैग्स है उनकी, तो जो स्किन टैग्स होते हैं वो दरअसल कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहे हैं। ये इस चीज़ को जाहिर कर रहे होते हैं कि जिस्म के अंदर कुछ ऐसी खराबियां चल रही हैं जिसकी वजह से स्किन टैग्स हैं ये बॉडी के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। तो ये दरअसल एस्ट्रोजन का लेवल जब खून के अंदर रेज्ड हो जाए तो ये उस वजह से देखने को मिल रहे होते हैं। अब एस्ट्रोजन ना सिर्फ फीमेल के अंदर बल्कि सम टाइम कुछ वजूहात की बुनियाद पर मेल के अंदर भी रेज्ड हुआ होता है। मेल के अंदर भी जो स्किन टैग्स हैं वो भी इसी तरह देखने को मिल रहे होते हैं। जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह है कि ये मोस्टली जो डायबिटिक, प्री डायबिटिक और जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें ये स्किन टैग्स देखने को मिल रहे होते हैं। उसकी वजूहात कुछ ये है कि जब ऐसे पर्सन जो या तो फास्ट फूड का उनका इंटेक ज़्यादा है या अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड इंक्रीज ऑफ कैलोरिक इंटेक उन पर्सनस के अंदर है, तो उस कंडीशन में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हर वक्त रेज्ड रहता है। तो इस कंडीशन में इंसुलिन इंडेक्स रेज्ड हो जाता है। तो इंसुलिन की कोशिश ये होती है कि जो ब्लड खून के अंदर जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है वो उसको सेल के अंदर ट्रांसफ़र करे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो सेल्स होते हैं वो इनसेंसिटिव टू इंसुलिन हो जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर इतना ग्लूकोज जा चुका होता है कि जो हमारी रोज़मर्रा का काम करने के लिए जिस्म को एनर्जी चाहिए है तो वो उन सेल्स के लिए पूरी होती है। तो वो अब सेल और अपने अंदर जो ग्लूकोज है उसको वो नहीं चाह रहे होते। तो इस कंडीशन में जो इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल कम नहीं कर पा रही होती। तो इन वजूहात में जो IGF-1 होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो IGF-1 आगे जाके एस्ट्रोजन को एक्टिवेट कर देता है। तो जब एस्ट्रोजन एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से जो स्किन के ऊपर जो सेल्स की ओवर ग्रोथ है वो देखने को मिल रही होती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, वो ग्रोथ को बढ़ा रहा होता है। तो जिस्म में किसी हिस्से पे भी जो स्किन टैग्स हैं वो देखने को मिल रहे होते हैं। ये स्किन टैग्स मोस्टली गर्दन के हिस्से में, बाजुओं पे, आँखों के पास, इन जगह पे देखने को मिल रहे होते हैं। तो इस तरह सेल्स की ओवर ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है। प्रिवेंशन की बात करें तो जो स्किन वॉर्ड्स थे उसकी प्रिवेंशन कुछ इस तरह हो सकती है कि आप जो हाइजेनिक रूटीन है उसको आप इंश्योर करें, और दूसरे नंबर पे जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है HPV के अगेंस्ट, तो आप उसकी वैक्सीनेशन को भी मुमकिन बनाएं ताकि आप इन पेचीदगियों से खुद को बचा सकें। और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है स्किन टैग्स की,
तो उसमें यही कहा जा सकता है कि आप कैलोरीज इनटेक को कम करें, आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं ताकि जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो सके और जो इंसुलिन इंडेक्स रेज्ड हो रहा था वो भी आप जो बॉर्डर लाइन लेवल है वहां तक चला जाए। करें अगर इनके इलाज की, तो अगर टॉपिकल सोल्यूशन में जाएं तो उसमें आपने कुछ इस तरह करना है कि पायोडीन के कुछ ड्रॉप्स लेने हैं, उसके अंदर जो गार्लिक है वो आपने मैश करके उसके अंदर ऐड कर लेना है। अब इन दोनों का काम यही होता है कि जो स्किन की ओवर ग्रोथ वाले एरियाज पे अगर इनको लगाया जाए तो ये वहाँ पे सेल्स की श्रिंकेज कर देते हैं और ये बात ऑलरेडी प्रूवन है। तो अगर जाए तो गार्लिक के अंदर एलासिन नामी कंपाउंड पाया जाता है। अब एलासिन की प्रॉपर्टीज ये हैं कि वो एलासिन एक दरअसल जो सल्फर रेगुलेटिंग कंपाउंड है, तो उसकी वजह से जो श्रिंकेज का इफेक्ट है वो जल्द ही देखने को मिलता है। कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों के अंदर जो ओवर ग्रोथ है वो स्किन के ऊपर से आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। अगर इन दोनों चीज़ों को आप 2 से 3 बार दिन में लगाएं तो काफ़ी अच्छे नताइज मिलेंगे। अगर इसके बावजूद भी जो खातिर खा नताइज देखने को नहीं मिल रहे तो आप इस कंडीशन में सैलिसिलिक एसिड सोल्यूशन ले सकते हैं और उसको आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप उस इफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर आपने वो भी दिन से 2 से 3 बार लगाना है, तो आपको जल्द अज जल्द वो सेल्स वहाँ से ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। अगर इनके बावजूद भी आपको नताइज नहीं मिल रहे तो आप जो इलेक्ट्रोकॉटरी का प्रोसेस है उस तरफ जा सकते हैं। वो अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर से कॉटरी की वजह से जो स्किन के ऊपर जो सेल्स की ओवर ग्रोथ थी, जो कॉटरी के नताइज की वजह से जो ओवर ग्रोथ सेल्स थी वो वहाँ से डेड हो जाएंगे, किल होके वहाँ से वो गिर जाएंगे। इसके अलावा आप सर्जिकल एक्ससिजन भी करवा सकते हैं। अगर जो स्किन टैग्स हैं, स्किन वॉर्ट्स हैं, वो इन सारे प्रोसेस से अगर वो रेजिस्टेंट हैं तो जो सर्जिकल एक्ससिजन का ऑप्शन है वो एक बेस्ट ऑप्शन है।